हाँ तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद बराबर ले रहे होंगे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, मेरे पीछे नहीं बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। तो आज का अपना टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ेंगे अपन? साइन कन्वेंशन। जैसा अपन ने मिरर के लिए पढ़ा था वैसा ही अपन किसके लिए पढ़ेंगे? लेंस के लिए पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के बाद में आएगा तुम्हारा लेंस का मैग्निफिकेशन, और लेंस के मैग्निफिकेशन के बाद तुम्हारे चैप्टर का लास्ट जो एक फॉर्मूला बचता है वो होता है पावर ऑफ लेंस। क्या होता है? पावर ऑफ लेंस। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन जहाँ भी तुम लोग नोट कर रहे हो फटाफट से वो निकाल लीजिए। आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखो क्या लिख रखा है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। क्या लिख रखा है? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस यही होता है क्या? ये क्या होता है तुम्हारा? कॉनकेव लेंस। देखो केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट यहां बना रखा है। क्या हो रहा है? जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? एट इंफिनिटी। कहां रखा हुआ है? एट इन्फिनिटी। ये पोजीशन है किसकी? ऑब्जेक्ट की। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आती है? पैरेलल आती है। अब चूंकि ये तुम्हारा लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं उसको? डाइवर्जिंग लेंस। इस लेंस का नेचर है कि ये क्या कर देता है, जो तुम्हारी लाइट रेज है उनको क्या करता है? ये डाइवर्स कर देता है। क्या कर देता है? उनको फैला देता है। ठीक है, तो इसने क्या किया है? यहाँ पे लाइट रेस को फैला दिया है, तो ये आगे जाके कभी भी मिलने नहीं वाली है। तो हमने क्या किया? इनको पीछे मिलाया है। और जो भी रेज कहाँ से आती है? इन्फिनिटी से आती है। कहाँ से आती है? इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा कहाँ आके मिलती है? फोकस पे आके मिलती है। तो कहाँ आके मिली है? ये फोकस पे। तो हमें इसकी इमेज अगर देखनी है तो हमें इस लेंस के सामने आना पड़ेगा, और वहां से हमें क्या दिखेगी? यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। और इमेज का जो नेचर होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल नहीं होगा। इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल। कैसा नेचर होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब आभासी और सीधी इमेज तुम्हें देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये होगा इसका नेचर। क्या होगा इसका? नेचर होगा। साइज क्या होगा? साइज क्या होगा इसका? हाईली डिमिनिश्ड। कैसा साइज होगा? हाईली डिमिनिश्ड साइज होगा। किसका? इमेज का। क्या साइज होगा? हाईली डिमिनिश्ड। और पोजीशन तुम्हें दिख ही रही है, कहाँ मिलेगी? ये तुम्हें फोकस पे देखने को मिलेगी। अब केस नंबर सेकंड पे आ जाओ। केस नंबर कहाँ आ जाओ? सेकंड पे आ जाओ। तुम्हारा कॉनकेव लेंस है, इसके दो ही केस बनेंगे। एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर रखा हो बहुत दूर, मतलब इन्फिनिटी पे रखा हो, और केस सेकंड अगर इन्फिनिटी के अलावा वो ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में चाहे कहीं भी रखा हो, चाहे कहीं भी रखा हो बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी, इसके बीच में चाहे कहीं भी रखा हो, इसकी इमेज कहाँ मिलेगी तुम्हें? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कहाँ मिलेगी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलेगी। और इमेज का साइज कैसा होगा? साइज होगा इसका डिमिनिश्ड। क्या साइज होगा इसका? डिमिनिश्ड साइज होगा। क्या साइज होगा इसका? डिमिनिश्ड साइज होगा इसका इमेज का। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा होगा? वही कैसा नेचर होगा? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ में क्या आता है? इरेक्ट आता है। तो ये दो केस होते हैं तुम्हारे किसके? कॉनकेव लेंस के। किसके केस होते हैं ये तुम्हारे? कॉनकेव लेंस के। क्या होते हैं? ये दो केस होते हैं। पहला हमने देख लिया, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो तो फोकस पे मिलती है, और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कहीं भी रखा हो तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। डिपेंड करता है, अगर अपन यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ इमेज बनेगी, और इधर से बनाएंगे तो इस वाले फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगी? इमेज देखने को मिलेगी। तो ये तुम्हारे दो लेंस थे। पहला तुम्हारा था कॉन्वेक्स, दूसरा तुम्हारा था कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस को अपन कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है,
क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और कॉनकेव लेंस को अपन डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस है तुम्हें देखने को मिलेगा, जैसे इसका एग्जांपल एक हो सकता है, जैसे अपने डोर्स होते हैं, डोर्स के बीच में तुमने देखा होगा एक छोटा सा छेद होता है, वहाँ से अपन आर पार देख सकते हैं, तो वहाँ जो लेंस लगा होता है वो तुम्हारा कौन सा लेंस लगा होता है, कॉनकेव लेंस लगा होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है तुम्हारे कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के, जितने भी हमारे कैमराज होते हैं वहाँ पे जो लेंस लगे होते हैं वहाँ पे तुम्हारा क्या काम आता है, तुम्हारे ये लेंसेज ही वहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे कैमरा है वहाँ पे कौन सा लेंस काम में आएगा, तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस वहाँ पे क्या होता है, यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तुम लोग देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, कहीं से भी पूछ सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हारे क्या होते हैं, इनके का यूजेज होता है। ठीक है, अब देखो, अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या, साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ने वाले हैं, इनका साइन कन्वेंशन। तो इसको मिटा देता हूं, फटाफट लिख लो इसको मिटा देते हैं। अगला जो तुम्हारा टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन। क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। क्या है अगला टॉपिक, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन में क्या, वही जो कॉन्वेक्स के लिए होगा वही कॉनकेव के लिए होगा, वही होगा क्या, अलग अलग होगा। क्या हो गया, लगता है इसकी शाही खत्म हो गई है, शाही भरनी पड़ेगी इसमें। चलो भर लेंगे, अभी ब्लैक मार्कर से देख लो। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। वही अगर अपन कहाँ जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से किधर जाते हैं, लेफ्ट में। कहाँ जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं, तो क्या होगा, साइन तुम्हारा आएगा, तो तुम्हें साइन लेना है, वो क्या लेना है यहाँ पे, नेगेटिव। क्या साइन लेना है, नेगेटिव साइन लेना है। अगर अपन ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, राइट में जाते हैं, तो तुम्हारा साइन क्या आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अगर अपन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाते हैं, कुछ नहीं है, सेम वैसा जो मिरर के लिए था वैसा का वैसा सेम है। अगर अपन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाते हैं, है ना, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या अबव अगर अपन जा रहे हैं तो तुम्हारा साइन कैसा आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर अपन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, नीचे अगर अपन आ रहे हैं, तो तुम्हारा साइन कैसा आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। कुछ मत समझो इसको, कुछ ऐसे समझ लो, ये तुमने एक्सिस देखी होगी, ये होती है तुम्हारी क्या, वाई एक्सिस, ये होती है माइनस का वाई एक्सिस, ये होती है तुम्हारी प्लस का एक्स एक्सिस, ये होती है माइनस का एक्स एक्सिस। अगर अपन प्लस के एक्स की तरफ जाते हैं तो साइन कैसा आता है, पॉजिटिव ही आता है ना। अगर अपन ऊपर जा रहे हैं, मतलब प्लस के वाई की तरफ जा रहे हैं, तो साइन कैसा आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आएगा। और अगर अपन नीचे माइनस वाई की तरफ जा रहे हैं तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर अपन माइनस एक्स की तरफ आ रहे हैं तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो हमें खाली याद रखना है लेफ्ट राइट अप और डाउन। तो ये होता है साइन कन्वेंशन। आराम से इसको देख लो, समझ लो, जब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे अपन आराम से इसको अप्लाई कर देंगे, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इजी है, इजी है क्या, चलो मिटा दे इसको अब। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, साइन कन्वेंशन हो गया। अब साइन कन्वेंशन के बाद तुम्हारा आता है क्या, लेंस फॉर्मूला। क्या आता है, लेंस फॉर्मूला आता है। तो अगला जो तुम्हारा टॉपिक है, अगला जो तुम्हारा टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला। अगला टॉपिक क्या है, लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला तुम्हारा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जहाँ पे f, v और u को तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तुम्हारे पुराने रिश्तेदार हैं, हमने मिरर में भी पढ़ा था इनको। ये है क्या, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से मेजर करेंगे, लेंस की बात हो रही है तो फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ से डिस्टेंस करेंगे अपन, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और ये v है, ये है तुम्हारी इमेज डिस्टेंस,
कहाँ से मेजर करेंगे? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और ये क्या है तुम्हारा एफ, ये है फोकल लेंथ। ये क्या है? फोकल लेंथ। क्या है ये? फोकल लेंथ है। क्लियर है? क्या क्या है ये? फोकल लेंथ। ठीक है, कैसे मेजर करनी है? अगर तुम लाइट रे के साथ में जाते हो, लाइट रे के साथ में, मैंने बताया तुम्हें डायग्राम बनाया साइन कन्वेंशन में, अगर तुम लाइट रे के साथ जाते हो या फिर मैंने जैसे तुम्हें बताया वैसे समझते हो, तो अगर जैसे मान लो कोई बोलता है कि नहीं मैं इधर से ना देख के मैं इधर से देखूंगा, मैं लाइट रे अगर इधर से भेजूंगा तो तुम्हारा ये जो एक्सिस है ये पूरी चेंज हो जाएगी। इधर फिर तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? ये वाली डायरेक्शन तुम्हें -x लेनी पड़ेगी, ये क्या लेनी पड़ेगी? +x लेनी पड़ेगी। हम हमेशा कहाँ जाते हैं? नेगेटिव से कहाँ जाते हैं? पॉजिटिव की तरफ। तो लाइट रे कहाँ जा रही है? अंधकार से प्रकाश की तरफ अपन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अपन माइनस से कहाँ आ रहे हैं? इधर प्लस की तरफ आ रहे हैं। उल्टा करोगे तो उल्टा लिखना पड़ेगा, बाकी जैसा अपन ने पढ़ा है वैसा का वैसा लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ हो गई है, फोकल लेंथ हो गई है। अब देखो, अब तुम्हारा अगला जो है नेक्स्ट जो बच गया है वो आया है तुम्हारा क्या? मैग्निफिकेशन। क्या आ गया है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? किससे लिखते हैं अपन? स्मॉल m से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल m से अपन लिखते हैं। क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बराबर होता है किसके? v बटा u के। मिरर और लेंस में क्या फॉर्मूला है? लेंस के अंदर यहाँ पे आता है माइनस, जबकि सॉरी मिरर में क्या आता है? यहाँ पे माइनस आता है, और लेंस में क्या आता है? यहाँ पे प्लस आता है। और मिरर फॉर्मूला में जहाँ प्लस आता है, यहाँ लेंस फॉर्मूला में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। ये बस दो चीज़ें यहाँ पे क्या हुई है? यहाँ पे बदली है। तो ये होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। लेंस में सॉरी मिरर में भी तुम बताया था, लेंस में भी वही बात है कि कितनी बड़ी तुम्हारी इमेज बनी है, फिर कितनी छोटी तुम्हारी इमेज बनी है विथ रिस्पेक्ट टू तुम्हारा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, फिर आती है तुम्हारी लेंस की पावर। फिर क्या आती है? लेंस की पावर आती है। तो नेक्स्ट क्या लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो होता है क्या? तुम्हारा पावर ऑफ लेंस। क्या है? पावर ऑफ लेंस। तो लास्ट टॉपिक है तुम्हारा क्या? लास्ट टॉपिक है तुम्हारा वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस का? पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P = 1/फोकल लेंथ। देखो पावर ऑफ लेंस का यूज़ क्या होता है? जैसे अपनी आई साइड अगर वीक हो गई है, क्या हो गई है? आई साइड अपनी क्या हो गई है? अगर वीक हो गई है, क्या हो गई? आई साइड वीक हो गई है, तो अपन क्या लगाते हैं? अपन ग्लासेस लगाते हैं। तो उन ग्लासेस का एक पर्टिकुलर पावर होता है। अपन बोलते हैं इसकी नेगेटिव में पावर है, माइनस का इतना पॉइंट नंबर है, प्लस का इतना पॉइंट नंबर है। तो प्लस और माइनस क्या है? जैसे मैं बोलता हूँ प्लस का 2, माइनस का 2 अगर मैं बोल रहा हूँ, लेंस अगर अपने को दे रखा है कि तुम्हारे तो चश्मा लगेगा माइनस के 2 नंबर का लगेगा, माइनस के 1.5 का लगेगा, तो उसका मतलब है कि वो उस लेंस की क्या है? पावर है। वो उस लेंस की क्या है? वहाँ पे पावर है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? उस लेंस की फोकल लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है? लेंस की फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। तो अगर तुम्हारा जैसे मान लो ये दे रखा है कॉनकेव लेंस, क्या दे रखा है? कॉनकेव लेंस अगर दे रखा है तो कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है, कॉनकेव लेंस की तो पावर जो तुम्हारी होती है वो होती है नेगेटिव। क्या होती है? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स लेंस की पावर जो होती है वो आती है किसमें? पॉजिटिव। वो किस में आती है? पॉजिटिव में आती है। भाई जाहिर सी बात है, अपन कॉनकेव लेंस के लिए लिखेंगे तो ये तुम्हारा कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में इमेज कहाँ बनती है? इधर बनती है। क्या? तो फोकल लेंथ भी इधर ही लेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ जाना पड़ेगा? अपने को लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो इसकी पावर तो आएगी नेगेटिव में, और कॉन्वेक्स लेंस की पावर किस में आएगी? पॉजिटिव में। पावर का जो यूनिट होती है, पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर क्या होती है? पावर की यूनिट होती है। समझ गए बात को? पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। ठीक है, वन डायोप्टर को अगर अपने को डेफिनेशन करना देनी हो, अगर अपन वन डायोप्टर को डिफाइन करें कि वन डायोप्टर इज इक्वल टू कितना होता है? वन डायोप्टर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर के इक्वल होता है, या फिर 1 मीटर की अगर फोकल लेंथ हो, क्या हो? अगर फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो?
1 मीटर हो तो वो डिफाइन करेगा किसको, 1 डायोप्टर को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा, 1 डायोप्टर को क्या करेगा, वो डिफाइन करेगा। तो ये था तुम्हारा चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो आज हो गया है कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए तथास्तु। और हाँ, अपन इसके न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जिसमें अपन खाली क्या करेंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तथास्तु।